हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर अक्षित गर्ग। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर देखा था और अभी हम लोग बेसिक ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा एडिशन, कंबाइनिंग टू नंबर्स। A plus B is equal to C. 5 plus 3 is equal to 8. तो 1 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा जो है एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो नंबर जुड़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, एडेंट। और जो सम आता है हमारा, रिजल्ट आता है, उसको हम कहते हैं सी। तो 5 and 3 आर एडेंट, जिसको हम जिन दो नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं, और 8 इज द सम ऑफ टू एडेंडेंट, दैट इज 5 and 3। सब्ट्रैक्शन, फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे 9 minus 4 is equal to 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 1 2 3 4 हमने हटा दिया, तो 1 2 3 4 5, तो 9 minus 4 is equal to 5। तो जो A है वो मैन्युएंड है, जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और B हमारा सब्ट्रैहेंड है, जो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जो जिससे घटाना है वो मैन्युएंड है, और जो घट रहा है वो सब्ट्रैहेंड है। ठीक है, एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कंपैरिजन। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स। जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए है और किसी और के पास 15 रुपए है, तो उसके पास कितना रुपए ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 15 minus 10 is equal to 5। तो मतलब उसके पास मुझसे 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सब चीजों पे। मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 10। 2 into 5 is equal to 10। तो जो हमारा मल्टीप्लायर था 5 2 से, हमने 2 को अलग अलग 5 बार जो जोड़ दिया, तो भी हमारा आंसर 10 आया। और 2 into 5 का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन था, उसका जो है आंसर 10 आया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, उसको हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स। और जो हमारा रिजल्ट आया सी, उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। तो आगे आपसे कहा जाता है कि 25 का फैक्टर निकालो, तो आप क्या करते हैं, फैक्टर्स, सॉरी, तो आप क्या करते हैं, 5 into 5, तो 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर। इसी तरह 30 का अगर हम फैक्टर करें, तो 6 into 5, और इस 6 का भी फैक्टर करें तो 3 into 2, तो 30 हमारा क्या हो गया, 2 into 3 into 5। ठीक है, तो
ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर जब आएगा हमारा फैक्टराइजेशन का, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि भाई 42 है, अब इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है। 42 जो है वो किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट का फैक्टर है। 42 इज अ सॉरी 42 इज द प्रोडक्ट, और इसके फैक्टर क्या होंगे 6 इंटू 7। तो जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल हमको नंबर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका फैक्टर निकालो, मतलब ये 42 क्या हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट हो गया, और इस प्रोडक्ट का हमें फैक्टर निकालना है जो कि 6 इंटू 7 हो गया। तो 42 इज इक्वल टू 6 इंटू 7। तो जब भी फैक्टर्स की बात आएगी तो आप लोग ये मानिएगा कि जो हमको दिख रहा है, जो नंबर हमको दिख रहा है, या कोई एक्सप्रेशन जो हमको दिख रहा है, वो प्रोडक्ट है, और उसका जो है हमको फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पर है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो a इज फैक्टर, b इज फैक्टर एंड c इज द प्रोडक्ट। ठीक है। डिवीजन, splitting a number into equal parts। अगर हमारे पास 10 बनाना है और हमसे कहा जाए कि इनको 5 लोगों में बांट दो, तो सबके हिस्से में कितने बनाना आएंगे, 2। इसको कैसे हमने देखा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। सॉरी, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a divided by b is equal to c, where b is not equal to 0। तो कभी भी देखिए डिवीजन की बात आएगी, आगे भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी डिवीजन की बात आएगी, उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसके आगे ये जरूर लिखा होगा कि b is not equal to 0, क्योंकि any number divided by 0 is not defined। तो डिविडेंड क्या है, नंबर दैट इज बीइंग डिवाइडेड। तो इसमें डिविडेंड क्या हो गया, ये बी हो गया, सॉरी ये ए हो गया हमारा डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है। डिवाइजर क्या हो गया, ये बी हो गया हमारा डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और सी हमारा जो है वो हमारा क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या था हमारा, जो डिवाइड हो रहा है। डिवीजर क्या था, जो डिवाइड कर रहा है। और क्वेश्चन क्या हो गया, उसका आंसर। तो यहाँ पर जब हमने 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 किया, तो 12 हमारा क्या था, डिविडेंड। 4 हमारा क्या था, डिवाइजर, और 3 हमारा क्या था, तो अगर हम डिविडेंड के फॉर्म में लिखना चाहें वर्ड के प्रॉब्लम में, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेश्चन। सिंस यहाँ पे कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 था। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर
इनटू क्वेश्चन, और अगर कोई रिमाइंडर होता तो यहाँ पे रिमाइंडर भी हम उसको डाल देते। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन थे। तो अलजेब्रा में हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, और जब आप अरिथमेटिक में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, और जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे उसको हमें प्लस करना है, माइनस करना है, उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो आप अलजेब्रा में भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से यहां तक। तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द लिखे हुए हैं। पहला लिखा है बॉड मास और नीचे लिखा है पेड मास। तो पहले हम लोग सिर्फ बॉड मास देखते थे, लेकिन अब सिंस चीजें ग्लोबल काफी हो गई हैं तो पेड मास भी बता दिया जाता है कि इन केस अगर आ जाए तो आप इसको भी समझें। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी चीज अगर हमको मिली है तो हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उसके बाद वो हो गया हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट का हाथ कहते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए डी और एम को, ए और एस को दोनों में ही हमने एक ही कलर से किया हुआ है। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो पहले तो ब्रैकेट से हटाना होगा, फिर ऑर्डर, अगर कहीं किसी में एक्सपोनेंट लगा हुआ है, कोई पावर लगी हुई है तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो अब डी और एम का मतलब क्या हुआ कि जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो अगर हमें पहले डिवीजन मिल गया तो हमें डिवीजन कर लेना है, अगर हमें पहले मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके बाद फिर हम आएंगे एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन, जो हमको पहले दिख रहा है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6। डेफिनेटली इन दोनों का आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो आप इसको करके देखिए और कैलकुलेटर में करके देखिएगा। ठीक है, बिना 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 किसी ब्रैकेट को लगाए। तो इसका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट आपके पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट, फिर दूसरे टाइप का जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, स्क्विगली ब्रैकेट, फिर तीसरा ब्रैकेट जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। एक ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा आप लोगों को ये ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स जो है हमने कहा है, इसका कोई ऐसे बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब तक ब्रैकेट हटेगा नहीं तो दूसरा ब्रैकेट जो है वो सीन में आएगा नहीं, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर हमें उसमें नहीं दिखेगा। पावर्स रूट ये हम बताएं आपको। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, देखिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन और ऑफ equal precedence and are handled in the order they appear from left to right। सेम आपका मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है, वेटेज है, वो सेम है, तो जो पहले दिखे वो कर दो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट को समझाने के लिए हमने एक
क्वेश्चन बनाए छोटा सा। तो इन मैथमेटिक्स ब्रैकेट्स आर सिंबल यूज्ड टू ग्रुप नंबर्स, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। एक्सप्रेस द एंटायर प्रोसेस इन सिंगल लाइन। एट 6 and 4, 6 and 4 को हमने ऐड किया। देन डिवाइड द सम बाय 5। इसका आंसर कितना आया? 5। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है? सॉरी 10 आया इसका। इसको हमें डिवाइड किससे करना है? 5 से। ठीक है, अब देन मल्टीप्लाई इट बाय 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो आया इस पूरे को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक लाइन में लिखना चाहते हैं अगर, तो 6 + 4 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10। तो ये जो 10 है, इस 10 देखिए, हमको 6 को डिवाइड नहीं करना है 10 से, ना ही हमको 4 से डिवाइड करना है। हमको 6 + 4 के सम से हमें 5 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 2। जो इसका आंसर आया उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसका जो सम आया उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब हमने जब इसमें ब्रैकेट लगाया तो हम चाह रहे हैं कि पहले आदमी 6 + 4 करे, फिर उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 5 करे, और बाकी आगे जो इस तरह से जहां से किया है। तो ब्रैकेट अगर लगा है, ब्रैकेट को इग्नोर करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और बच्चे जो हैं जनरली ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं। तो अगर ये 5 + 6 है हमारा, और इसमें अगर ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर के ऑपरेशंस को करेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 10। और एक बार जब हमने 10 लिख दिया तो इसके बाद हम 10 को नॉर्मली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रैकेट है तो पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही फिर आगे बढ़िए। डू नॉट इग्नोर ब्रैकेट्स। ठीक है, पहले अंदर सॉल्व होगा और फिर जो है ब्रैकेट हटेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हमने 2 और 3 को ग्रुप किया था, जो आंसर आया उसको हमने 4 से प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया? 2 को अकेला छोड़ दिया, 3 और 4 को हमने प्लस किया, और 2 को उसके आंसर से जोड़ दिया। तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 क्या होगा हमारा? 5 + 4 = 5 + 4 = 9। और 2 + 3 + 4 = 2 + 7, 2 + 7, क्योंकि अब इसमें ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तभी हम उस ब्रैकेट को रखते हैं, वरना उस ब्रैकेट को हटा देते हैं। = 9। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमारा
लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, सेम चीज हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर भी काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सियोम का मतलब क्या हुआ? एक्सियोम का मतलब कि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट रिमूव करते समय हम देखिए हमने ए बी सी और यहाँ भी क्या लिखा है ए बी सी, पहले 2 था फिर 3 था फिर 4 था फिर 2 था फिर 3 था फिर 4 था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी पहले 2 है 3 है 4 है। ठीक है, तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इन एन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। जहां पे नंबर्स का जो ऑर्डर है उसे चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इन एन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम ऑर्डर ही चेंज करते हैं, पहले यहाँ पे ए था फिर यहाँ पे बी है, दूसरे में क्या है पहले बी है फिर हमारा ए आया। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे ए है फिर बी आया फिर बी है यहाँ पे फिर ए आया। तो मतलब हमने क्या किया कि नंबर्स के जो ऑर्डर थे उन्हें चेंज कर दिया, लेकिन नंबर को कोई इफेक्ट नहीं आया जो उसका रिजल्ट था। तो 3 + 5 is equal to 8, which is equal to 5 + 3 is equal to 8. 2 into 4 is equal to 8. 4 into 2 is equal to 8. तो एडिटिव एसोसिएटिव में हम लोग ग्रुप कर रहे थे, नंबर का ऑर्डर जो है वो सेम था, और कम्यूटेटिव में हम लोग नंबर्स के ऑर्डर को ही चेंज कर दे रहे हैं, तो और हमारा रिजल्ट बदल नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक शब्द होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि अगर हम एक नंबर को किन्हीं दो नंबर के एडिशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इफेक्ट क्या होगा, इनको अलग अलग जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। 3 4 12 + 3 5 15 इज इक्वल टू 27। और यहाँ पे 3 × 9 इज इक्वल टू 27, तो 27 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी अलजेब्रा में बहुत काम आएगी, और मैक्सिमम जो गलती होती है वो इसी में होती है, क्योंकि आपको ब्रैकेट के अंदर से, क्योंकि किसी नंबर को आपको ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई करना है, किसी का ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उसका कॉमन निकाल के आपको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो इसमें हमें बहुत यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो हमने लिखा 3 × 4 + 5 is equal to 3 × 4 + 3 × 5। तो पहले 4 था और उसके बाद 5 था, तो 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तभी जो है हमारा ब्रैकेट जो है हटा। ये नहीं करना है कि 3 × 4 + 5, नहीं,
4 और 5 एक नंबर है। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ग्रुप कर रहे हैं हम लोग नंबर को। तो जब तक उस नंबर का ऑपरेशन नहीं हो जाता हम ब्रैकेट नहीं हटा सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो एडिशन तो दो नंबर का है ना, तो या तो हम 9 का, या तो हम ये फॉलो करें या हम ये फॉलो करें, दोनों में से कुछ फॉलो हमको करना है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसे याद रखिएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फॉर एडिशन आइडेंटिटी इज 0, फॉर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको हम सम करें तो रिजल्ट हमारा वही नंबर आए, ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा सेम है। तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या है कि सभी नंबर का जो है वो एक इनवर्स होता है, जिसको जब हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिलता है या 1 मिलता है। तो एडिशन के लिए जब हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करेंगे तो नंबर प्लस इनवर्स इज इक्वल टू 0 फॉर एडिशन, और नंबर इनटू इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 0 और 1 है। ठीक है, नंबर प्लस इनवर्स 0 आ जाएगा। 0 क्या है, हमारी एडिशन की आइडेंटिटी है, और नंबर इनटू इनवर्स 1। 1 क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स के बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच रही है वो क्लोजर प्रॉपर्टी बच रही है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, सपोज कीजिए कि हमने दो नंबर को प्लस किया, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, और 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट always gives a result that is also in the set। तो अगर -1 -3 + 1 इज इक्वल टू -2, अभी ये आंसर कैसे आता है ये हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी समझने के लिए बस हम लोग ये देख रहे हैं। तो 3 क्या है हमारा, इंटीजर। 1 भी क्या है हमारा, इंटीजर। -2 क्या है हमारा, इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर किसी से सेट के दो नंबर्स को पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर जो सम है उसका सेट भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका सेट भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के बाद दो एक सेट उठाया किसी का भी, उस पर हमने दो एलिमेंट उठाए, उस एलिमेंट को प्लस किया, तो तीसरा एलिमेंट जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उस सेट में है, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ये दोनों पर काम करता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इस पे नॉन कम्युनिकेटिव, नॉन एसोसिएटिव और नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, 1 यहीं पर देख लीजिए, 5 - 3
इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5। क्यों? 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। और 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2। ठीक है। इसी तरह 10 divided by 2 is equal to 5, but 2 divided by 10 is not equal to 5. Non-associative. तो नॉन एसोसिएटिव में भी हमारा a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो जब हमारा सब्ट्रैक्शन ही नॉन एसोसिएटिव नॉन कम्यूटेटिव हो गया, तो इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, तो ये होना ही है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 5 और -2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर आया वो हमारा 3 आया। अब इसका देखें 10 माइनस 5 माइनस 2, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7। 3 is not equal to 7। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमें बताइए, कमेंट करके हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।